हर हर महादेव। जानेंगे नाग पंचमी 2024 में कब है। 9 या 10 तारीख की शुभ योग, नाग पंचमी, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। महत्व, कहते हैं नाग देवता को दूध पिलाने के साथ कर लीजिए ये उपाय, शिव जी कर देंगे हर मुश्किल आसान। तो दोस्तों, उपाय जानने, पूजा महत्व जुड़ने के लिए झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहते हैं नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इस बार नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। नाग पंचमी का त्योहार जो है लगभग सभी राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं हिंदू शास्त्रों के कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी को कई जगह गुड़िया का पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, कहते हैं मनोवांछित फल और अपार धन की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव के गण माने जाते हैं और भगवान विष्णु की सैया, जिन्हें नाग देवता के घर पूजा जाता है, नाग देवता हैं। मान्यताओं के अनुसार नाग देवता की पूजा करने से आपको धन बढ़ता है और संपदा का भी भय दूर होता है। आपको आपकी संपदा जो है वो हर हाल में मिलती है। मान्यता है कि नाग पंचमी का भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है और हर भक्त को हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नाग पंचमी की तिथि, पूजा महत्व और पूजा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नाग पंचमी की सही तिथि क्या है, नोट कर लीजिए। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रारंभ 8 अगस्त मध्य रात्रि 12:37 पर, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त 27:14 पर। इसी तरह उदय तिथि के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। कहते हैं नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त, पूजा का जो मुहूर्त है वो कौन सा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। कहते हैं पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को प्रातः 5:47 से लेकर 8:27 तक रहेगा। यही पूजा का दोपहर का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त दोपहर को 12:13 से लेकर 1 बजे तक रहेगा। कहते हैं प्रदोष काल में ही पूजा का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 6:33 से रात को 8:20 तक का रहेगा। कहते हैं नाग पंचमी पर जो शुभ योग बनना है वो नाग पंचमी के दिन हस्त नक्षत्र के शुभ योग में शिव वास योग, साध्य योग और सिद्ध योग का शुभ संयोग बनना है। कहते हैं नाग पंचमी की पूजा, नाग पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करनी चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करें, मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव का शुद्ध करें। कहते हैं हर चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर नाग देवता की प्रतिमा मिट्टी से बनाइए, सांप की मूर्ति विराजमान करें। कहते हैं नाग देवता को फूल चढ़ाइए, फूल, रोली, हल्दी, दूध अर्पित करें। इसके बाद दूध अर्पित करके देसी जो घी होता है वो घी का दीपक जलाकर आरती मंत्रों का जाप करें। नाग पंचमी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। अंत में नाग देवता से जीवन में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। कहते हैं नाग देवता को पूजा में फल, फूल, मिठाई और दूध अर्पित करें। कई स्थानों पर नाग देवता को सिमइयों का भी भोग लगाया जाता है। वहीं नाग पंचमी का महत्व जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में राजा जनमेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का नरसंहार करने के लिए यज्ञ शुरू किया था। ऋषि आस्तिक के नागों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और यज्ञ रोकने में सफल रहे। यज्ञ रोकने का दिन पंचमी तिथि था, जो आज नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्मों में नागों को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। ऋषियों, देवताओं और राजाओं को अक्सर नागों के साथ चित्रित किया जाता है। कहते हैं नाग पंचमी पर कई मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सुख संपदा बनी रहती है और आपको कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं ओम श्री भी लट देवाय नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और दूसरा मंत्र है ओम भुजगेंसाय विधे सर्वराजाय धीमहे तनु नाग प्रचोदयात। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। सर्वनाग प्रियंता में ये केतके पृथ्वी तले चे हेलामरिस्था ये तने हैं दिव्य संस्थिता। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और भी बहुत कई प्रकार के मंत्र हैं, आप वो भी जाप कर सकते हैं। यही नागों का
जो त्योहार है वो बहुत ही खास माना जाता है और नाग पंचमी पर देवताओं को दूध लावा चढ़ाना शुभ माना जाता है। नाग देवता को दूध पिलाना संभव न हो तो किसी भी शांत एकांत स्थान पर जाकर कटोरी में दूध और लावा रखकर आइए। नाग पंचमी पर भूल कर भी किसी सांप की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर किस दिन सांप दिख जाए तो इसे दूर से प्रणाम करें, उनका अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले जाइए। कहते हैं इस श्रावण के नाग पंचमी के दिन भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे नाग पंचमी के दिन आपको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन आपको सुई चलाना वर्जित माना जाता है। नाग पंचमी के दिन आपको कोई भी ऐसी जो जानवर या कहीं पर भी मिट्टी या गमला पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, ना ही मिट्टी खोदनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। नाग पंचमी के दिन शुभ अवसर पर या तो फिर मंदिर में रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन अवसर मिला है आपको तो मंदिर में रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ है। इस दिन भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और कच्चा दूध अर्पित करें। ये कई प्रकार के चीजें हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा और कई दो ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन। यही आप जानेंगे उपाय। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव को नाग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें गले में नागराज को धारण किए हैं। ऐसे में अगर आप नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो नाग देवता के साथ ही आपको शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। यहीं पर नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाना तो शुभ माना ही जाता है, लेकिन साथ ही इस दिन अगर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नाग नागिन की आकृति बनानी चाहिए। इसके बाद आपको नाग देवता का पूजन करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर आप ऐसा प्रवेश द्वार पर नाग की आकृति बनाते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक संपदा आती है। कहते हैं आपके कभी काम बनने लगते हैं, सभी कार्य बन जाएंगे आपके। साथ ही आपको काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपके जीवन में ये चीज़ अगर आप कहते हैं ना किसी आपका घर पूरा मतलब टाइल्स लगा हुआ है या आपका पूरा की ऐसी जगह नहीं है बनाने की, तो आप एक पेपर पर भी उनका चित्र बना सकते हैं या मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं इस समय पर। अगर आपके जीवन में समस्या बार बार आती रहती है, धन की बचत नहीं हो रही, आपके पास बचत नहीं रह पाती, परिवार में कलेश बना रहता, जो आपको नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध पिलाने के बाद चांदी की वस्तुएं खरीदकर घर लानी चाहिए। संभव हो तो चांदी की धातु से बनी हुई नाग नागिन का जोड़ा जो तार में आता है वो पूजा करने के बाद किसी शिव मंदिर में अर्पित कर देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय जो करने से नाग देवता के साथ ही भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सुधार आने लगता है। आपके साथ चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नहीं लाएं तो केवल चांदी की वस्तुएं खरीद कर ले आएं तो यह भी आपके लिए शुभ माना जाएगा। अगर संभव है तो आप में से जरूर अर्पित करिए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। अगर नाग पंचमी के दिन आपको नाग देवता को फल दूध अर्पित करने चाहिए, साथ ही भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। यह आसान सा उपाय है, आपके जीवन में स्थिरता लाता है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और आपकी संचित धन की वृद्धि होगी। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह उपाय बहुत शुभकारी है और बहुत ही लाभकारी है। कहते हैं नाग पंचमी के दिन नागों के साथ साथ भगवान शिव की आराधना कर लेनी चाहिए और ये छोटे से उपाय थे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। नाग पंचमी पर बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही शुभ संयोग है, भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलेगा। यही श्रावण का दिन है जो भगवान शिव की पूजा की जाती है और इसी में नाग पंचमी जो कि नाग देवता उनके गले में विराजमान है, उनको मान सम्मान दिया जाता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है, शुभ संयोग है। अगर आप ये उपाय करते हैं, नाग देवता को पिलाते हैं दूध, तो आपके पूरे परिवार पर नागवंश नाग देवता का आशीर्वाद बना रहता है और आपके परिवार का कोई मंगल नहीं होगा, मंगल में नहीं जिएगा, आपका मंगल ही मंगल होगा और आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। तो चलिए फिर कुछ नया, कुछ अलग और साधारण आसान सी पूजा आपको देखने मिली। अगर आप मोटिवेशनल चैनल से कुछ मोटिवेशनल टिप्स जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आप राधा सोशल मीडिया को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक देख सकते हैं। आप मोटिवेशनल टिप्स सुन सकते हैं, जो छोटी छोटी स्टोरियाँ, छोटी छोटी काफ़ी चीज़ होती हैं कि जीवन में मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब